क्योंकि हम लोग पश्चात संस्कृति में अब धीरे धीरे काफी ज्यादा प्रवेश कर गए हैं, तो इंग्लिश के प्रति भी हम लोग का चला गया है। और एक आज के समय में इंग्लिश की उपयोगिता भी है, और हमारे इस क्लास के द्वारा, भूगौरव के द्वारा इंग्लिश का भी दिया था, उसकी आवश्यकता है। लेकिन जो हमारी मातृभाषा है वह हिंदी ही है। और अब तो बहुत सारे कार्यालय में, बहुत सारे ऑफिसों में हिंदी अनिवार्य कर दिया गया है कि हिंदी ही में ही कार्य हो। बैंकों में भी ये धीरे धीरे होने जा रहा है और बहुत सारे जगह हो भी गए हैं। तो इस पर एक छोटी सी कविता है, मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी ही अभिलाषा है, हिंदी हमारी शक्ति है, हिंदी ही अभिव्यक्ति है। हिंदी हमारी बोली है, हिंदी ही हम जोली है। हिंदी हमारी जननी है, हिंदी ही कुलकर्णी है। हिंदी भाषा पावन है, हिंदी ही मन भावन है। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी ही सुसंस्कृत है। हिंदी हमारा संस्कार है, हिंदी ही पुरस्कार है। हिंदी हमारा अभिमान है, हिंदी ही स्वाभिमान है। हिंदी हमारी आन बान है, हिंदी ही सम्मान है। हिंदी हमारी जान है, हिंदी देश की शान है। हिंदी का हमें रखे मान, ऐसा हो हम सबका अरमान। हिंदी भाषा हिंदुस्तान, अपनी भाषा अपनी शान। सब लोग बोले, आप हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन भैया, आप भी कुछ सुनाई दीजिए जब तक संजीव भैया हम लोगों के साथ आ रहे हैं। सभी जितने भी आदरणीय हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, सभी को प्रणाम और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चंदन भैया हैं, सोनी दी हैं, संजीव त्यागी भैया भी हम लोगों के साथ जुड़ गए। प्रणाम। सोनी दीदी सुना देगी, हम लोग सुनने वाले भी तो होना, सब सुनाने वाले नहीं होना। कवि जी जुड़ गए हैं और उनका स्वागत है जी। अभी हम लोगों के साथ आदरणीय संजीव त्यागी भैया जुड़ चुके हैं। प्रणाम भैया, स्वागत है। और आज का दिन हम लोगों को सेलिब्रेट या कार्यक्रम के रूप में मनाने पे इसलिए भी मजबूर कर देता है कि हम लोग भैया को सुनने का मौका मिले। और एक छोटे से कार्यक्रम में लोग आपको सुन पाते हैं, ये हम सभी का सौभाग्य है कि आपको हम लोग सुनते हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को, आपकी कविता के माध्यम से बहुत कुछ जानने को। तो सबसे पहले आपका भूगौरव ग्लोबल परिवार में स्वागत है और प्रणाम भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी जी को मेरा तरफ से भी स्वागत है। मैंने इनकी किताब मंगवाई थी और उसको लगभग मैंने एक बार तो अध्ययन कर लिया हूँ और बहुत अच्छा, मैंने काफी अच्छा इनका ये है, इसलिए आज फिर सुनना चाहता हूँ। मुख से संजीव भाई, जितने भी आदरणीय जुड़े हैं सभी को लिंक एक दूसरे को शेयर कर दें, जो भी संजीव त्यागी भैया को सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर संख्या ज्यादा होगी तो हो सकता है कार्यक्रम और भी आगे बढ़ जाए। और भी कोई अगर कुछ भी सुनाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, सभी से निवेदन है। आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में जुड़े हुए हैं, न्यू ईयर मतलब बहुत सारे डे सेलिब्रेट करते हैं हम सभी। लेकिन निवेदन है कि इस हिंदी दिवस को हम सभी सेलिब्रेट करने के लिए एक कार्यक्रम के रूप में ऑनलाइन संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करें, तभी हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। और भूगौरव ग्लोबल की लगातार कोशिश यही रहती है कि चाहे वो अपने धर्म से, अपने समाज से, साथ के साथ शिक्षा हो, रोजगार हो। अभी जैसे कि अभी पहला लास्ट सेशन खत्म हुआ स्वास्थ्य संबंधित, जिसमें हम लोगों के साथ आदरणीय मनोज जी जुड़े हुए थे और कितनी सारी उन्होंने स्वास्थ्य के संबंधित चर्चाएं की। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी आदरणीय जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम एवं भूगौरव ग्लोबल परिवार की तरफ से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी संजीव त्यागी भैया, स्वागत है। प्रणाम भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और इस मंच पर इस समय उपस्थित सभी समाधि जनों को मेरा सादर प्रणाम। संजीव भैया, संभव के तक वीडियो ऑन कर लीजिए। जी।
प्रणाम भैया। जी जी प्रणाम, सबको मेरा प्रणाम। और इस मंच को बहुत बहुत आभार, हार्दिक आभारी हूँ मैं आप सबका। बहुत अंतराल के बाद फिर से एक बार रूबरू होने का मौका मिला है आप सबसे आज इस विशेष दिवस पे। तो मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सभी की उपस्थिति को वंदन करता हूँ और हिंदी दिवस की अनंत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबसे एक अपील है कि जो हिंदी भाषा न जाने कितने संघर्षों के बाद 14 सितंबर सन 1949 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त की, हम सब लोग मिलकर के, हम सब हिंदी भाषी मिलकर के और इसकी अस्मिता को, इसका जो गौरव है उसको अक्षुण्ण रखें और बचाने का प्रयास करें, इसकी उपयोगिता को बरकरार रखें। सबके साथ परिवर्तन जरूरी होता है। और आज ही एक हमारे यहाँ आदरणीय दिनेश राय जी हैं, उन्होंने बताया था कि भाषा के साथ भ्रष्टाचार भी कभी कभी बड़ा खूबसूरत होता है। और चूंकि हम लोग अन्य संस्कृतियों को जल्दी से ग्रहण करने वाले लोग हैं, तो ऐसा भी हुआ है कि कई भाषाओं के शब्द आ गए हैं जिन्हें हम लोगों ने एकदम बिल्कुल वैसे ही अपना लिया है जैसे किसी भी पराई चीज को अपना लेते हैं। लेकिन फिर भी उन सभी भद्रजनों से मेरा निवेदन है जिनकी सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती है और अंत गुड नाइट से होता है, कि बीच बीच में हिंदी की उपयोगिता को भी बनाए रखा जाए। यही लड़ाई हम लोग भोजपुरी को भी लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि आज हिंदी दिवस है, इसलिए इस विशेष दिवस की आप सभी को अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज एक सरस्वती वंदना आप सबको सुना रहा हूं, अगर आप सबका आदेश हो तो। जी बिल्कुल भैया, आप आदेश कैसा, निवेदन है हम लोग। हाँ संदीप भाई सुनाइए सुनाइए। प्रणाम। हे ज्ञान दायिनी जगदम्बे, वर दे शुभ दे सुंदर मति दे, कल्याणमयी चैतन्यमयी, सुविवेक सुबुद्धि सुसंगति दे, विमल मन विमल करो ऐसा, छल छंद द्वंद्व का बंध न हो, जो पर पीड़ा का कारण हो, जीवन में वह आनंद न हो, उज्ज्वलता दे उद्गारों को, प्रांजलता शब्दों में भर दे, सुर राग विहीन हृदय वीणा के तारों को झंकृत कर दे, भिक्षा विवेक की दे माँ, उत्कृष्ट कहूँ उत्कर्ष कहूँ, अक्षर अक्षर में सरस मर्ष, सौहार्द हर्ष आदर्श कहूँ, हे हंस वाहिनी माँ तेरा, अंतस में निस दिन वास रहे, मद लोभ विहीन चरित्र रहे, उर में न शोक संत्रास रहे, तेरी अनुकंपा
पापा कर मैं माता कभी अभिमान करूं, संतप्त हृदय सुन हर्षित हो, ऐसी कविता का गान करूं। तमलीन मलिन मुमूर्षु हृदय में दिव्य प्राण संचार करो, जग जीवन से कली कल्मष हर, सौहार्द सुकृत सुविचार भरो। हे वीणा पाणी जननी तेरा, शरणागत आर्त पुकार रहा, त्यागी के सब संताप हरो, है दीन मलिन कुबुद्धि महा, त्यागी के सब संताप हरो। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। निवेदन है जितने भी आदरणीय जुड़े हुए हैं, अगर आप में से भी कोई कुछ भी सुनाना चाहते हैं, दो शब्द कविता के माध्यम से या संगीत के माध्यम से, तो इस कार्यक्रम में और हम सभी रुचि ले सकते हैं। किशोरी जी, वो देखिए। मंच साइलेंट नहीं रहना चाहिए। निगम भाई भी हैं हम लोग के साथ। हाँ, कुछ सुनाना चाहेंगे भाई? संजीव संजीव भाई से सुन लेते हैं। संजीव भाई को सुनने के लिए हम हाँ, आए तो हैं। लेकिन वो म्यूट हो गए हैं, शायद उनका फोन आ गया हो या नेटवर्क चला गया है ना। ना कॉल आ गया होगा इसकी वजह से। हाँ, ठीक है, तो तब कुछ तक हम अपना कविता की सुनाते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल जी सुनाइए। जी, सॉरी दी कॉल आ गया था इसलिए हम निकाल लेते हैं। बहुत दिन, वही 2-4 दिन पहले लिखे थे छोटी सी कविता की, मौन सी मोहब्बत पे लिखता दिले एहसास हजार हूँ, कभी सावन कभी रिमझिम बूंदे की बहार हूँ, कभी खिलते फूल रंग बिरंगे, कभी होली के रंगों में लिपटी खुशियों की गुलाल हूँ, और नैनों के सागर में छिपे तस्वीर मोहब्बत की एहसास हूँ, और मौन सी मोहब्बत पे लिखता दिले एहसास हूँ, और शनम के लबों पे हंसी होठों पे निखरती रंग मोहब्बत के हजारों। धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो और सुनाइए फिर। कोशिश किया जाए हिंदी और मातृभूमि पर समर्पित जो कविताएं हैं वही सुनाया जाए। एसएन तिवारी भैया भी लिखते हैं, और जो भी सुनाना चाहते हैं प्लीज आगे आए। संजीव भैया ही सुना सकते हैं। अब संजीव भैया फ्री हो गए, अब उनसे कविता सुनाते हैं। अब लोग ढूंढ रहे हैं भैया कि कौन सुनाने के लिए आगे आएगा। निगम भैया ने बहुत अच्छी कविता कही, और बाकी लोग अभी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। हो सकता है अगले वर्ष तक हिंदी दिवस तक हम लोग कुछ ना कुछ। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदी है, हम वतन है हिंदोसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। जी
संजीव भैया, आप कंटिन्यू करें। मैं बस आप मोबाइल पे पूरा तो कीजिए। पूरा तो हाँ, सही में अभी हम यही कहने वाले थे भैया। बड़ा अच्छा था। जी, अब भजन सुनेंगे हम लोग किशोरी दी से। हाँ, आप पूरा कर लें बाद में। मैं 6 बजे से बैठी हूँ सिस्टम के अच्छा पास। अच्छा। चलिए, तो अभी राष्ट्र भाव को समर्पित कविता के लिए आपने कहा, एक कविता मैं सुनाता हूं। जब तक देश में देश की आजादी के लिए बलिदान हुए लोगों का जो स्वप्न था, वो जो प्रेरणा थी, जिन्होंने उनको बाध्य किया अपने प्राण उत्सर्ग के लिए मातृभूमि की बलिवेदी पर, वो स्वप्न साकार नहीं होगा, वो प्रेरणा फलवती नहीं होगी, तब तक ये जो दिवस हम मनाते हैं, चाहे वह स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे वह हिंदी दिवस हो, चाहे गणतंत्र दिवस हो, उनके मायने सही अर्थ में कुछ है नहीं। इसी भाव को समर्पित एक कविता है कि हम वास्तव में स्वतंत्र कब होंगे और ये दिवस मनाना, ये तिरंगा फहराना कब सार्थक होगा। जब राष्ट्रगान जन जन के मुख से स्वाभिमान मुखरित होगा, जब राष्ट्रगीत मजहबी कैद से छूटेगा गुंजित होगा, उनको जब पूजा जाएगा जो सीमा पर बलिदान हुए, उनको भी जो मजलूमों के अधिकारों पर कुर्बान हुए, जब जननायक सबका होगा जातियां न उसको बांधेंगी, जब भारत माँ की जय 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 हर धर्म ग्रंथ को लांघेगी, जब सभी पंथ एक दूजे का भी हृदय खोल सम्मान करें, जब नीच किसी को कहकर हम उसका न कभी अपमान करें, जब मस्जिद की मीनारों से गूंजेगी रोज अजान यहाँ, उसके स्वर से स्वर मिलाए और चालीसा का हो गान यहाँ, जब ईद और दिवाली के पकवान सभी मिल खाएंगे, मंदिर मस्जिद का द्रोह छोड़ भगवान हृदय में आएंगे, जिस दिवस लगेगा मानव का मानव से नाता गहरा है, उस दिन मैं जाकर मानूंगा कि आज तिरंगा फहरा है, उस दिन मैं जाकर मानूंगा कि आज तिरंगा फहरा है। हर घर में नारी की जिस दिन देवी समान पूजा होगी, जब वह सशक्त हो निखरेगी वह नहीं कहीं अबला होगी, भारत का कोई भी बच्चा जब भूखे पेट न सोएगा, बेटी का जन्म हुआ सुनकर जब कोई बाप न रोएगा, ये माननीय भी संविधान को जब मन से स्वीकारेंगे, जब अपना ही उपकार नहीं जनता को भी उद्धारेंगे, जब हर बच्चे को शिक्षा हर शिक्षित को उसका काम मिले, जब वृद्ध पिता को सादर घर में अन्न और विश्राम मिले, श्रमिकों श्रमितों का नंगों का जब हम मिलकर उद्धार करें, जब भीख मांगते हाथ सबल हो प्रगति स्वप्न साकार करें, जब लगे यहाँ हर जीवन पर सुख शांति का अक्षय पहरा है, तब जाकर मैं यह मानूंगा कि आज तिरंगा फहरा है, तब जाकर मैं ये मानूंगा कि आज तिरंगा फहरा है।
जब उचित मोल मिल जाएगा कृषकों के खून पसीने का, उनको भी जब अधिकार मिले सम्मानित जीवन जीने का, जिस दिवस लगेगा हर जवान की पत्नी सदा सुहागन है, उसका भी बेटा है सनाथ और माता नहीं अभागन है। जब रक्त मनुज का नहीं बहेगा धर्म के अंधे नारों पर, जब देशद्रोह की इबारतें ना लिखे कोई दीवारों पर, जो भारत मुर्दाबाद कहे मुंह उनके तोड़े जाएंगे, जिनका सपना खंडित भारत वो नैना फोड़े जाएंगे। जब हिम से लेकर सागर तक, जब हिम से लेकर सागर तक निर्भीक गगन में लहरेगा, उस दिन सच्ची आजादी का ध्वज लाल किले पर फहरेगा, उस दिन सच्ची आजादी का ध्वज लाल किले पर फहरेगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, धन्यवाद संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। निवेदन है हम लोगों के साथ सुनील भैया भी हैं, सुनिधि निगम भैया, आप लोग भी कुछ सुनाएं ताकि संजीव भैया को भी सुनने में अच्छा लगे। और किशोरी दी आप भी भजन उन्हीं भी सुना दिए थे। हाँ, सो भी हम कुछ और दोबारा से सुना है जी, तब निकालना पड़ेगा ना। हाँ? संजीव भाई की तरह हम तो कभी उतना कविता की नहीं है, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं। जी संजीव भैया महादेव। प्रणाम भैया। निवेदन है परिचय दे दें वैज्ञानिक परंपरा से। आचार्य जी हैं। अच्छा, प्रणाम। हाँ, कल गोविंद कुमार हम बनारस राजगुरु मठ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत दिन के बाद संजीव भैया का दर्शन हुआ जो है। आपके दर्शन बहुत दिन बाद हुए। हम तो आ ही जाते हैं गाहे बगाहे। कुशल मंगल सब बढ़िया। चलिए इसी बहाने आप दोनों को हम बहुत दिनों बाद मिलवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच को और आपको। जी संजीव भैया, हिंदी दिवस तो हम लोग सुनते रहेंगे, लिट्टी चोखा सुनाइए हम लोग को। अच्छा रुक जाओ, पहले इनको बोल लेने दो ना। जो बोलते हैं उनको कंप्लीट कर लेने दो। आचार्य जी हैं, आप कुछ सुनाएं प्लीज। अगर कुछ सुनाना जी। है अभी मैं तत्काल अभी कुछ लिखा हूँ, लय धुन स्वर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन भाव को मैं व्यक्त कर सकता हूँ। कविता भी लिखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। थोड़ा समझने का विचार हो। मैं हिंदी पे अभी लिखा हूँ कि हिंदी की जो वास्तविक व्यवस्था है वर्तमान में, हम संस्कृत की अपेक्षा हिंदी का वर्ण करने में परहेज नहीं करते हैं। मतलब संस्कृत को श्रेष्ठ और फिर हिंदी को ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि जड़ संस्कृत है। और आंग्ल अरबिया की अपेक्षा हिंदी जो है बहुत ही श्रेयस्कर है। ये भाव है हमारी कविता में, और इसी के अनुसार इसका श्रवण करें। मैं शुरू करूं जी। कविता है हिंदी। पुत्री जो संस्कृत की हिंदी देवनागरी लिपि की, पुत्री जो संस्कृत की हिंदी देवनागरी लिपि की, आज जगे जन शोर मचाते रत्न छोड़कर शिल्पी की। ये सच की अरबी अंग्रेजी से लाख अच्छाई हिंदी में, ये सच की अरबी अंग्रेजी से लाख अच्छाई हिंदी में, हम भी भाव को प्रकट कर रहे सत्य सच्चाई हिंदी में। पर इसका जड़ कौन देखता, हिंदी का पर इसका जड़ कौन देखता, देखो घर तो सिंधी है, इसे बदलकर अरबी में कर दिया गया फिर हिंदी है।
सच गर सुन सको तो सुनना, संस्कृत ही शुद्ध भाषा है, उससे बिगड़ के प्राकृत पाली अपभ्रंश तक ह्रासा है। सच गर सुन सको तो सुनना, संस्कृत ही शुद्ध भाषा है, उससे बिगड़ के प्राकृत पाली अपभ्रंश तक ह्रासा है। तब हिंदी की हुई सृजन, तब हिंदी की हुई सृजन, अब तो खिचड़ी जसदासा है। स्थितियां, तब हिंदी की हुई सृजन, अब तो खिचड़ी जसदासा है, संस्कृत पौत्री उर्दू मिश्रित, अब ये कैसी परिभाषा है। अगर बचाना हिंदी है तो संस्कृत सबको बोध करा, 14 सितंबर स्वयं आंग्ल, 14 सितंबर स्वयं आंग्ल इसको हिंदी में शोध करा, अंग्रेजी अरबी का मिश्रण इसके शुद्धता नासा है, सच कर सुन सको तो कह दो संस्कृत ही शुद्ध भाषा है। जड़ बिन वृक्ष नहीं टिकते, जड़ बिन वृक्ष नहीं टिकते, ठीक वैसी हाल है भाषा की। जड़ बिन वृक्ष नहीं टिकते, ठीक वैसी हाल है भाषा की, संस्कृत बिन हिंदी टिक जाए है ये मिथ्या अभिलाषा जी। संस्कृत बिन हिंदी टिक जाए है ये मिथ्या अभिलाषा जी। रंगे सियार बन घूम रहे अंग्रेजी के चाटुकार, रंगे सियार बन घूम रहे अंग्रेजी के चाटुकार, देखा इसकी नकल कर रहे छोड़ के भारत का विचार। संस्कृत के आदत डालें, संस्कृत के आदत डालें, लंबा न कहें तो बोले ही, संस्कृत जब तक ना आ जाए तब तक हिंदी बोले हैं। कहाँ सुनहरी भारत भाषा, अरे कहाँ सुनहरी भारत भाषा, ध्वनि सुनहरी घंटी की, कहाँ सुनहरी भारत भाषा, ध्वनि सुनहरी घंटी की, गोविंद मतलब गो रक्षक, तू अर्थ बता दे बंटी की। जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, अंग्रेजी की महत्ता बताते चलते हैं, वो अर्थ बताएं मुझे, बंटी घंटी जो नाम आजकल रखते हैं। संस्कृत हिंदी का तो कोई अर्थ होता है, तो संस्कृत जब तक ना आ जाए तब तक हिंदी बोले ही, संस्कृत के आदत डाले, लंबा न कहे तो बोले ही, छोटे भाषा तक लोकल। कहाँ सुनहरी भारत भाषा, ध्वनि सुनहरी घंटी की, कहाँ सुनहरी भारत भाषा, ध्वनि सुनहरी घंटी की, गोविंद मतलब गो रक्षक, तू अर्थ बता दे बंटी की। भाव रहित निर्बोध आंग्ल, भाव रहित निर्बोध आंग्ल, अरबी हॉर्न ज्यों पीपी की, भाव रहित निर्बोध आंग्ल, अरबी हॉर्न ज्यों पीपी की, आज जगे जन शोर मचाते रत्न छोड़कर सीपी की। पुत्री जो संस्कृत की हिंदी देवनागरी लिपि की, आज जगे जन शोर मचाते रत्न छोड़कर सीपी की, रत्न छोड़कर सीपी की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत 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 शानदार। लया भाव था, बस भाव मेरा प्रकट हुआ इन शब्दों से। लय धुन का तो कुछ हिसाब किताब नहीं। लय धुन सब बिल्कुल अतुलनीय, अद्भुत था। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई आदमी अगर सुनाना चाहते हो कुछ, चंदन भैया कुछ तैयार किया आपने, अशोक भैया जुड़े हुए हम लोगों के साथ। गुलशन जुड़ गया है, थोड़ा उसका सुन लो, फिर बाद में मैं करती हूँ। गुलशन कहाँ है? अभी जुड़ा है शायद। गुलशन जी, स्वागत है भूगौरव ग्लोबल मंच पे। जी संजीव भैया बोलिए, कुछ बोलना चाहते नहीं सुनाई जी। अभी गुलशन जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे संगीत सुना सकते हैं हम लोगों को। तो हम चाहते हैं गुलशन, अगर अभी फ्री टाइम है आपके पास, अगर कंफर्टेबल जोन में है तो आप संगीत सुना सकते हैं हम लोगों को। और हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भूगौरव ग्लोबल मंच में आपका स्वागत है। जी भैया प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। कवि सम्मेलन है तो हम भी थोड़ा सा कुछ दो चार लाइन लिखते हैं, तो हम भी वही सुनाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, कैमरा ऑन करके सुना ही फिर। ये किसी के बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है क्या? ये नहीं, मेरे बैकग्राउंड से नहीं जाता। अच्छा, ठीक है, सुना रहा। दरअसल मैं सिमरिया गांव से हूँ, दिनकर ग्राम सिमरिया, राष्ट्रपति राम हरिश्चंद्र दिनकर। ठीक है, तो सिमरिया के प्रति मेरा क्या अभिलाषा है वो थोड़ा सा मैं रखा हूँ। दीदी हम वीडियो ऑन करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, आप जिसमें कंफर्टेबल जी। तो बस वही सुना रहे हैं। तीर्थ भूमि में जन्म लिया हूँ, नाम सिमरिया अति प्यारी,
तीर्थ भूमि में जन्म लिया हूँ, नाम सिमरिया अति प्यारी, जहाँ पावन नदियाँ बहती है, धोती पापों को सारी। इस कलकल करती नदियों में अपना हृदय बसाऊं, अगले जन्म में भी हे प्रभु सिमरिया धाम में ही जन्म पाऊं। खेतों की लहराती फसलें, दरअसल यहाँ ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं। सिमरिया में किसानी ज्यादा यहाँ चलता है, तो किसानों के लिए खेतों की लहराती फसलें मेरे मन को मोह रही है। खेतों की लहराती फसलें मेरे मन को मोह रही है। अन्नदाता के चेहरे की खुशियाँ एक अलग ही सुकून दे रही है। मैं किसानों के इस हल का बैल सदा बन पाऊं, अगले जन्म में भी हे प्रभु सिमरिया धाम में ही जन्म पाऊं। इस पावन धरा के मंदिरों में, इस पावन धरा के मंदिरों में जाके शीश नवाऊं। इस पावन धरा के मंदिरों में जाके शीश नवाऊं। श्रद्धा के 2 पुष्प प्रेम से भगवान के चरण में चढ़ाऊं। मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन, मंदिर के प्रांगण में प्रतिदिन संध्या भजन में गाऊं, अगले जन्म में भी हे प्रभु सिमरिया धाम में ही जन्म पाऊं। और यह लास्ट लाइन हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी के लिए। यह महापुरुष दिनकर की भूमि, यह महापुरुष दिनकर की भूमि, जहां उन्होंने जन्म लिया, उनकी रचना इस समाज में जागृति चेतना का संचार किया। मैं कवियों के सम्मेलन में जाकर, मैं कवियों के सम्मेलन में जाकर सबको रश्मि रथी सुनाऊं, अगले जन्म में भी हे प्रभु सिमरिया धाम में ही जन्म पाऊं, अगले जन्म में भी हे प्रभु सिमरिया धाम में ही जन्म पाऊं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी संजीव भैया, कैसन रहा प्रस्तुति? बहुत शानदार। और सबसे पहले तो मैं गुलशन भाई की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं, महाकवि दिनकर का सूक्ष्म अंश मान करके। और सौभाग्य है कि हम लोग दिनकर जी को तो नहीं सुन पाए, लेकिन आपको सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अभी प्रकाश भाई कहे थे, लेकिन हिंदी दिवस की एक कविता हम सुनाएंगे जरूर पहले, तब जो सुनाना होगा। जी 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 जी। एक कविता हम लिखे थे अपने छात्रों के लिए, जो लोग इसमें हिंदी पढ़े होंगे, हिंदी के विद्यार्थी रहे होंगे, तो जो हिंदी साहित्य के विकास का काल है 4 भागों में बांटा जाता है। और सरहप्पा पहले कवि माने जाते हैं, जो जैन मुनि थे, और अपने उपदेशों को उन्होंने हिंदी में सबसे पहले आम लोगों के लिए, आम भाषा में, जैसा आचार्य जी ने अभी बताया कि उस समय गंवारों की भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, तो आम लोगों को समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने ही अपने उपदेश हिंदी में उस समय की लोक भाषा में लिखे थे। इसलिए हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, वहां से शुरू होता है। तो ये अपने छात्रों के लिए हमने लिखी थी ये कविता। अंग्रेजी अपनी दिनचर्या, अंग्रेजी अपना संसार, अंग्रेजी निर्वाण दिलाती, अंग्रेजी ही तारणहार। हम लोग अगर लाख कह लें कि अंग्रेजी बुरी है, कुछ भी, लेकिन कई मायनों में स्थिति ये है कि अगर अंग्रेजी नहीं है तो रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। तो जो इस समय जो परिस्थितियां हैं, उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं किसी भी प्रकार से। अंग्रेजी अपनी दिनचर्या, अंग्रेजी अपना संसार, अंग्रेजी निर्वाण दिलाती, अंग्रेजी ही तारणहार। इसके पीछे अंधे होकर भूल गए तुम माँ का प्यार, त्यागी आओ आज करें हम अपनी भाषा का सत्कार। पूरे वर्ष में एक दिवस तो राष्ट्र भाव से हंस लें गा लें, पूरे वर्ष में एक दिवस तो
राष्ट्र भाव से हंस लें गा लें, आओ हिंदी दिवस मना 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 लें। सरहप्पा के उपदेशों से शुरू हुई यह अविरल धारा, वीर काल की वीर कथाओं ने फिर आगे दिया सहारा। खुसरो विद्यापति के मनहर शब्दों से पाया श्रृंगार, सूफी संतों की वाणी ने भर डाला रस अपरंपार। उस रसधार में अंतर मन को आओ फिर से आज डुबा लें, आओ हिंदी दिवस मना लें, आओ हिंदी दिवस मना लें। सूरदास की भक्ति अलौकिक, मीरा की बिरहा की तान, सर्वधर्म समभाव दिखाता, खान और रस खान का ज्ञान। दास कबीर की सुन लो प्यारे, अपने मन में झांको तो, गुरु नानक की बानी जैसे राम चबैना फाको तो। तुलसी के मानस दीपक से, तुलसी के मानस दीपक से हर एक घर में अलख जगा लें, आओ हिंदी दिवस मना लें, आओ हिंदी दिवस मना लें। अब भक्ति काल के बाद रीति काल। केशव की श्री रामचंद्रिका, उदयनाथ जी का श्रृंगार, भूषण के शब्दों में कर लें वीर शिवा की जय जयकार। चिंतामणि सूदन गिरधर जी, पद्मा कर बेनी मति राम, गागर में सागर भर डाला, लाल बिहारी तुम्हें प्रणाम। श्रीपति के रस सागर से अब जीवन को रसलीन बना लें, आओ हिंदी दिवस मना लें, आओ हिंदी दिवस मना लें। भारतेंदु का उदय हुआ जब, अंधकार का हुआ विलोप, जगाओ नूतन शब्दों में हिंदी का फैलाया लोक। स्वतंत्रता की अभिलाषा ने भर दी पीर जवानी में, बनी लेखनी अग्निमुखी तब आग लग गई पानी में। राष्ट्र भाव और देश प्रेम की नदियां घर घर बह निकली, देखी जब दीनों की पीड़ा, कवि की करुणा तब पिघली। छायावादी छाया में हम अपनी छाया आज मिला लें, आओ हिंदी दिवस मना लें, आओ हिंदी दिवस मना लें। दुनिया भर के वाद निहित हैं, इसमें क्या कुछ छूटा है। दुनिया का कोई भी दर्शन इससे कहाँ छूटा है। मैं काले की छोड़ गुलामी, लौट के आओ अपने द्वार। एक बार दिन कर को पढ़ लो, सुन लो मेरी आज पुकार। आ जाओ विश्वास के सुर में, अपने सुर को आज मिला लें, आओ हिंदी दिवस मना लें, आओ हिंदी दिवस मना लें। एक बार फिर से आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तब गुलशन बाबू कुछ और सुनाइए फिर। निरंजन भैया भी हैं, वो भी सुनाते हाँ, हैं। तो प्रणाम भैया, स्वागत है। और
बाकी आदरणीय जो भी जुड़े हुए हैं, अगर कुछ भी सुनाना चाहते हो तो हैंड रेज कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। जी निरंजन भैया, स्वागत है। चलिए पहले अभी तो हम जुड़े ही हैं, हम कुछ देर में अभी बताते हैं, तब तक हम लोगों के साथ और जो लोग हैं और कुछ सुनाना चाहें तो पहले उनका सुनते हैं। जी धन्यवाद। जी अशोक भैया कुछ नहीं सुनाइएगा। प्रणाम। अशोक भैया कहीं सो न गए। गुलशन ही कुछ और तब तक सुनाओ, है ना। मुझे थोड़ा प्रिपेयर नहीं कर पाई, मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ इसी में, इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। जी गुलशन जी कहाँ है? संजीव भैया कोई कंटिन्यू रहने दो। गीत सुनाई छी। संजीव भैया कोई कंटिन्यू रहने दो फिर। जी भैया। कौन सुना रहा है? आप। हम ही। अब हम बतेबे करिए भैया आपके कि अब अगला साल तक हमनी के तैयार को क्या जरूर बढ़िया से। चली जाओ आप कनी हाँ। जी जी आपका आदेश का पालन हो जाओ। अरे ना भैया। लिट्टी चोखा हमनी का जो लोक संस्कृति बिया, खान पान के रूप में ओकर प्रतिनिधि अगर केहू करला तो लिट्टी चोखा करेला। हमनी का चाँदों पर रहे चल जाई आ पड़ोस में केहू अमेरिका का रही तो यह कही कि एक बार लिट्टी चोखा खिलाओ। अगर पता चल जाए कि हमनी का कहीं बिहार का पूर्वांचल का रहे वाला बन तो हमनी का पहचान है लिट्टी चोखा, हमनी का आन बान शान है लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा के माध्यम से एगो जैसे कि जे ना जानत होखे के परिचय हो जाओ। यूथ आइकन जी हाथ उठौले बनी वहां के अवसर देहल जाओ। जी स्वागत है भैया, बताएं। हाँ परिचय दे दीजिए। गलती से हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। कुछ कहना चाहते हैं भैया? म्यूट पे हैं आप। सभी को नमस्कार भैया, राम राम। प्रणाम, स्वागत है। परिचय दें अपना भैया। बिहार से गया केसपा गांव से आते हैं। जी जी शुभ नाम अपना भैया? टिकारी में है। मेरा नाम शुभ नाम हुआ सौरभ कुमार। जी जी बहुत बहुत स्वागत है भैया, धन्यवाद जुड़े आप हम लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगा, इनका हिंदी पे कविता भी सुने, बहुत अच्छा लगा। और अपना लैंग्वेज जो है सबको सुनने के लिए जब मिले तो और अच्छा लगता है अपने लोगों के बीच में। जी बिल्कुल स्वागत है। जी संजीव भैया। तो इस कविता में मैंने लिट्टी को एक रूप गर्विता नारी के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे जो शादीशुदा हुई रोज झेलत हुई ओके बतावे लायक नहीं छे, जेकर नहीं छे भइल वो अबे से सावधान हो जाओ। ये बात ना कविता के बात पर विचार हुई कि क्या गलत बता सही बात। संजीव भाई थोड़ा देर के लिए मतलब रोकना चाहेंगे। जी जी ये जो है हमारा लड़का कुछ सुनाना चाहता है। स्वागत स्वागत, सुनाइए बेटा। आप नमस्कार कीजिए।
इधर 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 ठीक से इधर आओ। अब ओकर बात सुनाइए, बच्चा नहीं सुनाए, आप पापा सुनाएंगे, जल्दी से सुनाइए, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। क्या नाम है बताइए? ठीक, नमस्ते करो अंकल को। चलिए ठीक है संजय भाई, कंटिन्यू कीजिए। बच्चे को बहुत बहुत आशीर्वाद। इतनी देर से एडमिन महोदय कह रहे थे कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई साहस नहीं जुटा पाया, और इस नन्हे वीर ने साहस जुटाया। इसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। तो आते हैं। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। सोन सुघर तन लख लिट्टी के मन गुमान अति जागल। कहलस चोखा भाग मना के धन्यवाद द हमके, हम ना रहती तो बतला द पूछित के तब तोहके। पहले नाव हमार लियाला पाछे तू गोहराला। कहीं भी नाव लेहल जाला तो लिट्टी चोखा, भौरी चोखा, बाटी चोखा, चोखा बाटी ना कहल जाला। पहले नाव हमार लियाला पाछे तू गोहराला। प्रभुताई हमरे बाटे जे जग में पूजल जाला। पहले गेहूं फटक छाट के धो के सुखवल जाला। मधुर गीत जतसार सुनावत ले आनंद पिसाला। चलनी से फिर चाल चाल के अवगुण दूर बिगाला। तब स्नेह का शीतल जल से गूंथल मारल जाला। फिर जाके आकार मिलेला गढ़निहार लागेलन। अनगढ़ सब लहसुन छिलस बा दूर दूर भागेलन। फिर जे वीर रहे से आवे हमके सेके खातिर। हमरा नियरा ना आवेलन कायर बुजदिल सातिर। मधुर आंच पर उलट पलट के हमके सेकल जाला। तोहरा असलह का तहरा में कबू न झोंकल जाला। जवन अनौछा माथ धराला ओमे झोरल जाली। तेल परेला तोहरा में हम घी में बोरल जाली। हमरा पर मोहित होके सब तोहरा के बिसरावे। लेके हमके दाल मीट भा जाऊर संगे पावे। कुल मिला के हमरे भागे तोहरो किस्मत जागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। अब चोखा जब सुनलन तब का करस बेचारू, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जवाब देता हूं। कहीं के चुप भइली त चोखा मुस्की लगलन मारे। कहलन लिट्टी खूबे कहलू तूहू बिना विचारे। आज तो अपने मुंह से अपन खूब बड़ाई कैलू। बाउर कारज कैलू क के तनिको ना शरमैलू। हमरो के तो देखभाल के छाटल बीनल जाला। एको घंटा किराया हाजी तो मैं जियान हो जाई। हमरो के तो देखभाल के छाटल बीनल जाला। बुरबक के हाथे हमरो के भूजे नाय दियाला। तो से तनिको कम कीमत पर कीनल हम ना जाई। ना तोहरा अस बेरहमी से लाद फटे छितराई। हम अपना के जारी ला तू दूरे दूर गढ़ालू। हमरे जरले मधुर आंच पर लिट्टी सेकल जालू। हम देई बलिदान जहां तू ओइजा रोपल जालू। जवन आंच से हम निकली ले में तो पल जालू। कतनो करा बड़ाई तहके छूछ न केहू खाला। हमरा बिन तोहार कसहू का एको कवर घोटाला। हमरा जरला नून परे तब अंगुरी सब चाटेला। हमरे खातिर रोवत मरिचा प्याज काटेला। आज बुझाता साचो बहुते बड़का गलती कैली। खिचड़ी जैसन परम मीत के बेमतलब ठुकरैनी। खीर दाल बकरी मछरी के तू तो अब जांचेलू। हमके छोड़ गैर के थरिया पत्तल में नाचेलू। लिट्टी भौरी बाटी भैलू दे के हमके धोखा। तोहार तो कई गो नाव बदल गई। लिट्टी भौरी बाटी भैलू दे के हमके धोखा। हम शुरुए से चोखे रहनी अबो बानी चोखा।
सुन के लिट्टी रोवे लगली सब घमंड अब भागल, बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। कहली चोखा माफ करहो खुलल आंख अब हमरो, कहली चोखा माफ करहो खुलल आंख अब हमरो, जवन आग में हम झुलसैनी उहे आग ह तोहरो, जे ही मारे से ही मीजे से ही रचगढ़ काटे, से ही सेके से ही भूजे से ही सबके बाटे, एके गति हमनी के बाटे नौआ से का होई, राधा किशन किशन राधा में नइखे अंतर कोई, लिट्टी चोखा खातिर कतना तू बर्दाश्त करेला, हमसे पहले दौड़ दौड़ के आहरा बीच जरेला, ई खुदगर्ज जगत में ऐसन और कवन बा त्यागी, ए चोखा तू बाड़ तबही हम बानी बड़ भागी, दोनों जन के आंख भरल मन भइल प्रेम में पागल, दोनों जन के आंख भरल मन भइल प्रेम में पागल, बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल, बनल रसोई दिव्य एक दिन लिट्टी चोखा लागल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ई कविता के हमनी के जितना बार भी सुनल जाओ कम बा। अद्भुत। बहुत बहुत दिव्य, बहुत दिव्य। जी कुमार प्रतियोगी कमलेश जी हैंड रेज किए थे। स्वागत है भैया, आदरणीय। निवेदन है आप अपना परिचय के साथ अगर हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अगर कुछ भी कहना चाहते हैं, स्वागत है। कुमार प्रतियोगी कमलेश जी, प्रणाम, स्वागत है अगर सुन पा रहे हैं तो। जी बताएं, हैंड रेज किया है। यूथ आइकॉन ही शायद कुछ कहना चाहते हैं उनका सुन। जी जी बोलिए भैया, स्वागत है। आप लोग के सुन के अब थोड़ा सा हमको भी दिल जागा है और स्वागत है। भारत माँ की मिट्टी से खुशबू आनी चाहिए, भारत माँ की मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। फौजी होने के नाते फौजी पे ही सुनाते हैं थोड़ा सा। जी जी स्वागत। यहाँ पे फौजी पे सुनाते हैं। जी देश की जिम्मेदारी के बोझों को सर पे ढोता हूँ, देश की जिम्मेदारी के बोझों को सर पे ढोता हूँ, हाँ मैं एक भारतीय हूँ, हाँ मैं एक फौजी हूँ, जो चाह कर भी नहीं रोता हूँ, न जाने कितना उत्पीड़न सहता हूँ, पर किसी से न कहता हूँ। इस आपस के झगड़े में बेवजह हम सब पिसते हैं, घर समाज की चिंता में हर पल चिंतित रहता हूँ, घर समाज की चिंता में हर पल चिंतित रहता हूँ। हाँ मैं एक फौजी हूँ, हाँ मैं एक भारतीय हूँ, जो चाह कर भी नहीं रोता हूँ, जो चाह कर भी नहीं रोता हूँ। जातिवाद के झगड़े ने हम सबको इस कदर तोड़ा है, जातिवाद के झगड़े ने हम सबको इस कदर तोड़ा है, ऊंच नीच की श्रेणी में बेमतलब ही हम सबों को तोड़ा है, ऊंच नीच की श्रेणी में बेमतलब ही हम सबको तोड़ा है। आज जाति धर्म के झगड़े को लेकर सोता हूँ, हाँ मैं एक भारतीय फौजी हूँ, जो चाहकर भी नहीं रोता हूँ। हम सब अपने कर्तव्य निष्ठा का गला घोट कर सोते हैं, हाँ मैं एक भारतीय फौजी हूँ, जो चाहकर भी नहीं रोता हूँ। धन्यवाद। कविता था। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कहना चाहते हैं? जी प्रतियोगी इसके आईडी से कुछ कहना चाहते हैं? स्वागत है, प्रणाम जी। बताएं अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। कमलेश जी अगर सुन पा रहे हैं तो प्रणाम, स्वागत है। जी जी नमस्कार, नमस्कार सभी को, त्यागी जी समेत सभी बंधु को मेरा नमस्कार, प्रणाम हृदय तल से। प्रणाम। बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और आज हिंदी दिवस पर सबको अभिनंदन है, हिंदी सहित सभी को अभिनंदन है। और जहाँ तक इस भाषा की बात है, जहाँ तक छोटी कई भाषाएं इधर चलती है, लेकिन जितना सुकून, जितना अपनत्व और भाव इस भाषा में मिलता है, शायद ही
किसी भाषा में मैंने जो महसूस किया है किसी भाषा में मिला है। बिल्कुल लगता है कि कहीं अगर दूर से ही टेलीफोनिक या मोबाइल पर भी बात करते हैं तो लगता है कि बस पास में हम लोग बात कर रहे हैं, इतना अपनत्व की झलक इस भाषा में मिलती है। और ऐसे तो आधुनिक दुनिया में लोग अपने बच्चे को हिंदी छोड़कर इंग्लिश और क्या फ्रेंच और क्या लैंग्वेज सिखलाते हैं, लेकिन ये भाव तो शायद ही कहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, अपने कीमती समय दिया हम लोगों के बीच। अच्छा, और बिल्कुल निरंजन भाई कुछ बोलेंगे तो बोलें, फिर एक मैं भजन करूंगा। और ऐसे मैं परिचय सॉरी नहीं दे पाया। जी जी मेरा जी। नाम जी जी बताएं बताएं, स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रतियोगी कमलेश है। नवादा जिले से संबंध रखता हूँ। कश्यप गोत्र है मेरा। मालवीय भूमिहार है। नहीं, प्रणाम, स्वागत है, सभी आदरणीय जुड़े हुए हैं। अच्छा जी चलिए जी निरंजन भैया। प्रणाम सभी को। और आज हिंदी दिवस पर हम लोगों के साथ बड़े बड़े बुद्धिजीवी और जो हिंदी शिक्षा जगत में जिनका काफ़ी अहम योगदान है हमारे साथ जुड़े हैं। और कहा भी जाता है कि साहित्य, संगीत और कला से जो संपन्न है उसे कहलाने का हक है, और जो इन तीनों से रहित है वह ठीक वैसे ही है जैसे बिना पूछ के जो है जानवर की स्थिति होती है। तो आज हर्ष का तो विषय है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो साथ ही साथ आज सोहनलाल त्रिवेदी जी की एक कविता है, तो वही हम सुनाना चाहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अभी हम लोग जी कहेंगे कि जिंदगी में जब हम संघर्ष के दिनों में होते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, या समय जब ज़्यादा लगता है और लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं, तो उसके लिए भी एक 4-5 लाइन का है, तो वो हम सुनाना चाहेंगे। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। जो तुम्हें देखकर आज हंसते हैं वो कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। छोड़ दे सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने भी बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पुरुषोत्तम राम को जब इतना सहना पड़ा, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों के साथ दीपमाला दी भी जुड़ी हुई हैं। प्रणाम दी, स्वागत है। रजनीश भैया भी जुड़ चुके हैं, प्रणाम भैया,
स्वागत है। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम लोग किशोरी दीदी से एक भजन सुनेंगे, उसके बाद भजन के बाद दीपमाला दी से सुनेंगे, और साथ ही रजनीश भैया से सुनना चाहेंगे हिंदी दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। उसके साथ ही गुलशन भाई के संगीत के साथ इस कार्यक्रम को हम लोग समापन की तरफ ले चलेंगे। जी किशोरी दी। ठीक है, मुझे बोल रहे हैं? जी जी, ठीक। आप, आपके बाद दीपमाला दी, दीपमाला दी के बाद रजनीश भैया, रजनीश भैया के बाद गुलशन, अरे यार, उसके बाद 9 बज गया। बस मुझे इसलिए हम जल्दी में हैं। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इसकी माटी को चंदन सा महकाएंगे, इसके कन कन को तारों सा चमकाएंगे, अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इस वतन पर सभी कुछ लुटा जाएंगे। हम जिएंगे नई रोशनी के लिए, हम जिएंगे नई रोशनी के लिए। इस धरा के लिए, इस गगन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। सारा सुख दुख भी मंजूर है साथियों, हौसला हम में भरपूर है साथियों। आओ हम सब गले से गले मिल चले, अब न मंजिल बहुत दूर है साथियों। सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए, सारी दुनिया में चैनो अमन के लिए। इस धड़ा के लिए, इस गगन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। समय कम है, बहुत लोग हैं। धन्यवाद, प्रणाम। जी संजीव त्यागी भैया। ये हमारे सुपुत्र भी अब कह रहे हैं कि हम सुनाएंगे कुछ। आ जाओ जल्दी आप। स्वागत है, स्वागत है। मेरी तरफ से आप सबको सादर प्रणाम। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए। मेरा नाम स्नेह त्यागी है और मैं 8 जिला जालौन में रहता हूँ और आप सबके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत। चलिए शुरू करता हूँ। विमलेंदु की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा के राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रमा को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होती ही है मनोरथ, सभी ये कहकर कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। प्रणाम। बहुत सुंदर। जब संजीव त्यागी भैया के पास समय नहीं रहेगा तो हम लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जी रजनीश भैया हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। दीपमाला दी, आप कुछ सुनाना चाहती हैं?
सभी को प्रणाम। जी प्रणाम और जी। आज हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बाहर हूँ तो ऐसे तो कुछ लाइनें मैं हमेशा लिखती हूँ, बट इस बार लिख नहीं पाई। फिर भी कहते हैं आज हिंदी दिवस है, तो आज जैसे मैं अपने बच्चे के स्कूल में हूँ, यहाँ पे फुल डे आज हिंदी दिवस मनाया गया। तो बच्चे को जैसे मैं सुन रही थी कि बच्चे हिंदी में कुछ बातें यहाँ पे बोल रहे हैं, अपने स्कूल के बारे में, छात्रावास के बारे में, जो भी यहाँ पे वो देख रहे हैं उसको अपना बता रहे हैं। हमारी हिंदी जो है मातृभाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो लुप्त होते जा रही है। अधिकतर जगहों पर हम देखते हैं कि आज छोटे से छोटे स्कूल हो या बड़े से बड़े स्कूल, इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो उसके ऊपर इतनी हावी होती जा रही है। अगर एक छोटे बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए एप्लीकेशन भी लिखना हो तो हिंदी में एक्सेप्ट नहीं करते, वो इंग्लिश में ही एक्सेप्ट करते हैं। आज स्कूल की भी ये हालत है कि नहीं। तो ये जो हमें हमारी हिंदी, हमारी संस्कृत की जो लैंग्वेज है, ये अगर लुप्त हो जाए, जो सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो ये प्रयास करना कि हमारे साथ जनरेशन के बाद आगे की जनरेशन में जो हम लोगों के बाद ये बचेगी या सीधा लुप्त हो जाएगी, इसे ही बचाने की जो कोशिश की जाती है, ये बची रहे हमारी धरती पे और हम इसे लुप्त ना होने दें। तो हम इसे बचा के रखें और अपने बच्चों में, जैसे अभी एक बच्चे ने अभी इतनी अच्छी सुनाई, तो हाँ हिंदी के प्रति आज जैसे मेरी बेटी का था, बच्चों को तो हिंदी दिवस की मैंने बोली कुछ लाइनें मैंने ही उसको लिख कर दिया। क्या मम्मी आप हिंदी के पीछे पड़े रहते, छोड़ो ना, सिंपल सी इंग्लिश में भी 4 लाइन लिख लो, बहुत ईजी होता है। तो ऐसे होते बच्चे में, लेकिन हम लोग तो खैर हिंदी मीडियम से भाई उस समय के पढ़े हुए, इसलिए हिंदी से लगाव तो है। तो ये चीज़ें देखनी है कि हमारी जो हिंदी है बची रहे, संस्कृत हमारी बची रहे, हमारी मातृभाषा है और बहुत बड़ी चीज़ है इसे बचा के रखना। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये इस धरती पे बची रहे और हमारा फर्ज है जो हम इसे बचा के रखें और हम अपने बच्चों में इसकी जो लगाव है वो बढ़ाएं। और ये सब हम लोग ही अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं और बच्चों में ये चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं, नहीं तो ये धीरे धीरे लुप्त ही होते जा रही है और आगे चल के पता नहीं कितनी बचेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। हिंदी में कोई भी लैंग्वेज बोलो, छोटे से बच्चे को अगर आज के समय में भी बोलो ना, बहुत परेशान करो, एक थप्पड़ लगेगा तो सही होगा। क्या आप थप्पड़ और डब्बा डब क्या क्या सारे लैंग्वेज, पता नहीं हिंदी में कितनी लैंग्वेज है। हाँ हिंदी में तो बहुत सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश में ज़्यादा नहीं लैंग्वेज बना सकते पर हिंदी में बना सकते हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा, कहा ही गया कि हमारी मातृभाषा है। जैसे हिंदी और उर्दू को भी लिया जाता है तो कहते हैं कि एक दूसरे की दोनों सौतेली बहनें हैं। उर्दू भी हमारे साथ वैसे ही हो जाती है कि वो भी एक सौतेली बहन है। तो हिंदी को बचाना बहुत ज़रूरी है और ये हमारे इस समय में, इस टाइम का ऐसा समय चल रहा है कि इसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमें लोग की है। तो इसे बचाना एक फर्ज है, इतना ही आज मैं कहूँगी। थैंक यू सो मच प्रकाश भैया आज मुझे मौका देने के लिए। बिल्कुल प्रणाम दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला हम लोगों के साथ। रजनीश भैया प्रणाम, स्वागत है, कुछ सुनना चाहेंगे आपसे? जी प्रणाम जी, आप सभी को प्रणाम और हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको भी भैया। क्योंकि हिंदी के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, तो मैं आपका वक्त यूं जाया नहीं करता और समय की मर्यादा भी है, तो सीधे सीधे मैं अपनी पंक्तियों पे आता हूँ और चंद मेरे भाव जो हैं जो हिंदी के बारे में मैंने सोचा आज कुछ कलम में उकेरा है, मैं आप सबों के सम्मुख रखता हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, हर मन की आशा है हिंदी। हिंदी ने अलख जगाया है, अपनी परिभाषा है हिंदी। ये हिंद जगत में रोशन हो, अपनी अभिलाषा है हिंदी। गीता रामायण हिंदी है, चौपड़ है पासा है हिंदी। पहुंचेंगी किरणें कण कण तक, दे रही दिलासा है हिंदी। वैज्ञानिक है ये सोच परख, इसरो है नासा है हिंदी। बाला चलती जब ठुमक ठुमक, बाला चलती जब ठुमक ठुमक, खेला भी झांसा है हिंदी। शैशव यौवन ये प्रौढ़ जरा, शैशव यौवन ये प्रौढ़ जरा, संस्कार तराशा है हिंदी।
लेखक की खाती सार समय ये भूख पिपासा है हिंदी। भावों की देवी सरस्वती लेखन की भाषा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, हर मन की आशा है हिंदी। तो ये चल मेरे भाव थे अपनी मातृभाषा के बारे में। और तो जी बहुत आभार आप सबों का। समय की मर्यादा है, समय का ख्याल रखना है। और प्रणाम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हम लोगों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी समय को ध्यान में रखते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि गुलशन भाई जल्दी से हम लोगों को एक 2 से 3 मिनट की